हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमने गार्डन की सफाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब बारिश थोड़ी बहुत हो रही है और आने वाले टाइम में विंटर के प्लांट्स लगेंगे, चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो। तो कल हमने इन सारे जितने भी यहाँ पे बेल वर्गीय सब्जियाँ थी उसको हमने काट के हटा दिया है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कंटोला लगे हुए थे और कुछ गिलकी वगैरह भी लगे हुए थे, तो इसे कट करके हमने धीरे धीरे इसकी सफाई करनी शुरू कर दी है। इस तरीके से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके और इसे हम मिट्टी प्रिपेयर करेंगे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और यहाँ हमने कुछ नीम के पत्ते हार्वेस्ट किए थे और इसके दातुन भी काफ़ी अच्छे हैं, यूज़फुल होते हैं। तो इसे हमने यहाँ से छटाई करके इसके कुछ दातुन बनाए और जितने भी इस तरीके के पत्ते थे इसे हमने मिट्टी में मिला के और नया मिट्टी प्रिपेयर किया है विंटर के लिए। और उसके बाद ये वाला एरिया आज क्लीन करना बाकी है। पूरा जंगल जैसा दिख रहा था, यहाँ से हमने इस तरीके से जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसकी चारों तरफ से कटाई छटाई अभी थोड़ी देर पहले ही हमने की है। और इसमें से कुछ भी वेस्ट हम फेंकेंगे नहीं, सारे यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएंगे वक्त के साथ। और कुछ यहाँ पे हमने रखे हैं। अब ये वाला एरिया क्लीन करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे विंटर में धूप अच्छी आती है। तो यहाँ पे जितने भी जैसे टमाटर वगैरह हो गए तो यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पूरे बेल लगे हुए थे पर्पल कलर के, जो स्वीट पोटैटो वाइन थे उसके, इसे हमने कट करके हटा दिया है। तो गार्डन अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें से अभी बहुत सारा क्लीनिंग करना बाकी है। और ये भी है, गुड़हल जो है वो विंटर में ये वाले गुड़हल नहीं खिलते हैं, तो इसे हमने नीचे की जितनी भी ये थी डंडियाँ थी इसे हमने काट दी है और इसे भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इसमें बर्ड्स वगैरह हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा तो इसकी हम अच्छे से छटाई प्रूनिंग कर देंगे। और यहाँ पे कुछ काम करने के बाद फिर मिलते हैं। अब हम करते हैं कुछ प्लांट्स को रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग के लिए हमने ये किचन वेस्ट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली है। ये है गार्डन का मिट्टी, इसके नीचे पूरे वेस्ट जो लीफ थे उसे हमने डाला है। और ये वाला एरिया अब जो टिकोमा के प्लांट्स हैं ये अब खिलेंगे नहीं, तो इसे हमने लगभग 70% तक कट कर दिया है। तो इसके नीचे हमने रखा हुआ है सारे इंडोर प्लांट्स को। अब ये वाला जो एरिया है इसे हम ठीक करेंगे विंटर से पहले। तो इस प्लांट को, जो ड्रेसिना का प्लांट है, इसे हम गमले में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप सारे प्लांट्स को ज़मीन पे लगाते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज करने में और मेंटेन करने में बहुत परेशानी होती है। तो कुछ पौधे हम रखेंगे गमले में और कुछ ज़मीन पे। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह में फंगस वगैरह ना लगे, इसके लिए हमने थोड़े से नीम के पत्ते बिछा दिए हैं। और इस प्लांट को हम निकालेंगे ज़मीन से। इसे हमने शिफ्ट कर दिया है गमले में और यहाँ गड्ढा हमने किया है पपाया के प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि पपाया के प्लांट जो हैं वो गमले में बढ़ते तो हैं लेकिन फ्रूटिंग अच्छी नहीं करते हैं। तो ये हमने बीज से लगाया हुआ था, जो बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा। तो इसे हम शिफ्ट करेंगे ज़मीन पे। तो इस टाइम पे प्लांट्स को आप शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसे आप कर सकते हैं। और ये यहाँ का एरिया जो है वो थोड़ा सा छायादार है, तो हम अगर किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट्स हमारे स्ट्रेस में ना जाके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फाइनली हमने यहाँ से पपीते के प्लांट को हटा के वहाँ शिफ्ट कर दिया और इतने काम को करने में लगभग आधे घंटे लग चुके हैं। ये सारा जितने भी हमारे पौधे हैं इन सबको
शिफ्ट करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। पपीते के प्लांट को लगाने के बाद उसके बाद हमने इस तरीके से छटाई की है रोज़ प्लांट की। तो जितने भी डेड लीव्स हैं उसे आप इस टाइम पे कट करके अगर हटा देते हैं इस तरीके से, जो यहाँ से अब ये ग्रो नहीं करेंगे, तो तब आपके जाके पौधे अक्टूबर मंथ में अच्छे से ब्लूमिंग दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने नीचे की जितनी भी लीव्स थी उसे कट कर दिया और इस तरीके से इसमें कचरे निकले हैं और इसमें हम देंगे खाद। उसके बाद से ये आपको 15 दिन बाद इसमें न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। जितने भी इसके नीचे के डेड लीव्स थे सबको हमने इस तरीके से कट कर दिया है और हटा दिया है सबको। तो इस काम को करने में लगभग 15 मिनट लगे हैं और कर्ल जो हो गए थे जितने भी लीव्स उसे हमने हटा के, और स्टेम जितने साफ रहेंगे उतने रोज़ के पौधे अच्छे से बढ़ते भी हैं और ब्लूमिंग भी देते हैं। तो इस तरीके के जो ब्रांचेज होते हैं वो बढ़ने वाले नहीं होते, डेड हो जाते हैं। तो ऐसे आप रोज़ प्लांट की अभी प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं।